नमस्कार दोस्तों, प्रणाम। आप सभी लोगों को हमारे इस जनता जागरूकता वीडियो ज्ञान में स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको यूपी पुलिस धारा 151 कब लगती है इसके बारे में जानकारी देंगे। दोस्तों यह वीडियो केवल ज्ञान के लिए है। किसी भी तरीके से वीडियो का मकसद कानूनी सलाह देना नहीं है। किसी भी सलाह के लिए उचित कानूनी विशेषज्ञ के पास ही जाएं। दोस्तों यूपी पुलिस धारा 151 कब लगाती है? उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा धारा 151 सीआरपीसी दंड प्रक्रिया संहिता तब लगाई जाती है जब कोई व्यक्ति ऐसा काम करने की तैयारी में हो जिससे शांति भंग होने की आशंका हो। यह एक रोकथामात्मक कार्यवाही प्रिवेंटिव एक्शन होती है, यानी अपराध या विवाद होने से पहले ही उसे टालने के लिए। सीआरपीसी धारा 151 का सार यानी समरी क्या कहता है? अगर पुलिस को विश्वास है कि कोई व्यक्ति ऐसा काम करने वाला है जिससे सार्वजनिक शांति भंग हो सकती है तो पुलिस उसे बिना वारंट गिरफ्तार कर सकती है। धारा 151 कब लगती है? दो पक्षों में विवाद की आशंका हो जाए, कोई व्यक्ति धरना प्रदर्शन या दंगा करने की योजना बना रहा हो, या किसी इलाके में तनाव हो और कोई भड़काऊ बयान या हरकत करने वाला हो, कोई व्यक्ति झगड़ा या मारपीट या हथियार लेकर घूम रहा हो, सामाजिक मीडिया पर नफरत फैलाने की साजिश हो। इसमें क्या हो सकता है दोस्तों? पुलिस बिना वारंट गिरफ्तार कर सकती है। 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है। अगर जरूरी समझा जाए तो मजिस्ट्रेट धारा 107/116 सीआरपीसी के तहत बांड भरवाकर छोड़ सकता है, जैसे कि 6 महीने तक झगड़ा नहीं करूंगा वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ लिखवा कर छोड़ सकता है। ये धाराएं भी साथ में लग सकती हैं। 151 के साथ ये धाराएं भी साथ में लग सकती हैं। सीआरपीसी धारा 107 सार्वजनिक शांति बनाए रखने का बांड जो बांड भरवाते हैं उसके लिए। सीआरपीसी धारा 116 जांच के लिए समय के लिए हो सकता है। आईपीसी 144, 147, 151A आदि स्थिति के अनुसार 151 के साथ लग सकता है। महत्वपूर्ण बातें, क्या महत्वपूर्ण बातें हो सकती हैं? पॉइंट, गिरफ्तारी बिना वारंट के संभव है इस धारा में। जमानती धारा है। सजा कोई भी सजा नहीं, सिर्फ रोकथाम के लिए होता है 151। रिकॉर्ड, पुलिस रिकॉर्ड में नाम जुड़ता है, भविष्य में प्रभाव पड़ सकता है। क्या बॉन्ड में पैसा भी लेते हैं? जो अभी हमने बताया ना कि बॉन्ड भरा जाता है, तो क्या बॉन्ड में पैसा भी लेते हैं? पैसा क्या धारा 151 में बॉन्ड भरने पर पैसा भी देना पड़ता है? इसका जवाब है हाँ। बॉन्ड में जमानती रकम तय होती है, लेकिन जरूरी नहीं कि वह तुरंत देना पड़े। आइए विस्तार से इसको समझते हैं। सीआरपीसी धारा 151 में बॉन्ड क्या होता है? जब कोई व्यक्ति धारा 151 में पकड़ा जाता है तो मजिस्ट्रेट सीआरपीसी की धारा 107 या 116 के तहत उस व्यक्ति को बॉन्ड फॉर कीपिंग पीस भरने के लिए कहता है। इस बॉन्ड में लिखा होता है कि मैं इतने महीने तक शांति बनाकर रखूंगा। अगर मैंने इस दौरान कानून तोड़ा या विवाद किया तो मैं तय की गई राशि, जैसे 5,000 या 10,000 कुछ भी हो सकता है, कि जमानत राशि भरने का जिम्मेदार रहूंगा। पैसा देने पड़ते हैं या नहीं देने पड़ते हैं, मतलब लिखा तो रहता है क्या कि इतना राशि देने का वादा करता हूं, जिम्मेदार रहूंगा, लेकिन क्या पैसा देना पड़ता है या नहीं देना पड़ता है, उसको एक संक्षेप में हम आपको बताते हैं। सिर्फ बॉन्ड भरना है, नहीं, सिर्फ वचन अंडरटेकिंग देना होता है। बॉन्ड जब भरते हैं तो पैसा देने वाले कंडीशन में सिर्फ वचन देना होता है। अगर बॉन्ड भर रहे हैं उस समय, जब बॉन्ड भरते समय अगर आप बॉन्ड का उल्लंघन किया तो आपने बॉन्ड भरा तब आपको पैसा नहीं देना है, सिर्फ अंडरटेकिंग के लिए यह लिखा रहता है केवल।
अगर आपने बॉन्ड का उल्लंघन किया तो तब तय राशि जमा करनी होती है, तब आपको पैसा देना पड़ेगा अगर उल्लंघन करते हैं तो। कोर्ट ने सिक्योरिटी मनी मांगी कुछ मामलों में कोर्ट तुरंत जो है सिक्योरिटी के तौर पर कुछ मनी लेगा, जिससे कि आप जो है अपराध से बच जाएं, थोड़ा दबें। तब गारंटी या नगद देना पड़ सकता है। कुछ गारंटी या कोई व्यक्ति का गारंटी आप दे सकते हैं या कुछ गारंटी के तौर पर दें, नगद दे भी सकते हैं रेयर केस में, यह हर केस में नहीं होता है। ज्यादातर मामलों में सिर्फ बॉन्ड पेपर पर हस्ताक्षर करवाए जाते हैं और पैसा तुरंत नहीं लिया जाता। यदि आप उल्लंघन करते हैं तो जितना बॉन्ड में तय राशि लिखी रहती है उतना आपको देना पड़ेगा। उदाहरण, मजिस्ट्रेट ने कहा कि जैसे 5,000 का बॉन्ड भरो तो 6 महीने तक कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करोगे, ये भी लिखा है 5,000 का बॉन्ड भरिए और 6 महीने तक कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, ये चीज बॉन्ड में लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है कि आपने वादा किया कि अगर आपने दोबारा झगड़ा किया तो आप 5,000 रुपया भी देंगे। ये पैसा तुरंत नहीं देना होता जब तक आप वादा नहीं तोड़ते हैं। जब तक आप वादा नहीं तोड़ रहे हैं तो आपको पैसा नहीं देना है। ध्यान दें, क्या ध्यान देने वाली बात आपको हम बताते रहे, यदि आप गरीब हैं या अनपढ़ हैं तो कोर्ट क्या करेगा, आपको वकील या समझाने की सुविधा दे सकता है। वकील या समझाने की आपको सुविधा दे सकता है कोर्ट। अगर आपने बॉन्ड नहीं भरा या भरने से इनकार किया, आपने कहा नहीं हम बॉन्ड नहीं भरेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, तो हिरासत में रखा जा सकता है अधिकतम 1 साल तक। वो कोर्ट के अनुसार होगा। सीआरपीसी 122 के तहत, सीआरपीसी 122 धारा है। मैं आज 151 की धारा बता रहा हूं, एक एक धारा बताऊंगा हर एक वीडियो में, निचोड़ एकदम निकाल कर आपको ज्ञान के तौर पर। तो क्या बिना मजिस्ट्रेट के सामने ले गए जमानत हो जाती है क्या थाने से? एक सवाल उठता है कि क्या बिना मजिस्ट्रेट के सामने ले गए जमानत हो जाएगी थाने से? तो सवाल है नहीं भैया, जमानत नहीं होगी। सीआरपीसी धारा 151 में बिना मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए सीधे जमानत नहीं होती, क्योंकि 151 जो होता है वो समझ लीजिए कि FIR लिख उठा 151, तो आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश ही करना होता है। चलिए पूरे सिस्टम को आसान भाषा में समझते हैं। सीआरपीसी धारा 151 में प्रोसेस क्या होता है? पहला प्रोसेस क्या है कि गिरफ्तारी। पुलिस आपको तब पकड़ती है जब उन्हें लगता है कि आप शांति भंग कर सकते हैं। जब उन्हें लगता है कि आप शांति भंग कर सकते हैं तो तुरंत आपको गिरफ्तार कर सकती है। थाने में रखा जाता है। पुलिस आपको 24 घंटे से ज़्यादा नहीं रख सकती है। थाने में कितनी देर रखा जाता है उसको आप समझ लीजिए। पुलिस आपको 24 घंटे से ज़्यादा नहीं रख सकती जब तक मजिस्ट्रेट के सामने पेश न करे। मजिस्ट्रेट के सामने पेशी अनिवार्य है। मजिस्ट्रेट के सामने पेशी अनिवार्य है। पुलिस आपको एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट यानी एसडीएम, तहसीलदार आदि के सामने ही पेश करती है। मजिस्ट्रेट तय करता है कि आपको बॉन्ड भरकर छोड़ा जाए या आपको न्यायिक हिरासत या जेल में भेजा जाए या बिना शर्त रिहा किया जाए। बॉन्ड भरवाना सीआरपीसी 107/116 के तहत होता है। मजिस्ट्रेट आपको कहता है कि इतने रुपए का बॉन्ड भरो, जैसे 5,000 हो गया, 10,000 रुपए की जमानत, ये कहते हैं कि एक जमानत राशि है, अभी लिखा है उल्लंघन करोगे तो देना पड़ेगा। बॉन्ड इसी को कहते हैं कि बॉन्ड भरवाया गया है। 10,000 की जमानत। अगर आपने शांति भंग की तो वह राशि जब्त हो सकती है। क्या सीधे थाने से जमानत हो सकती है? एक सवाल उठता है, क्या सीधे थाने से जमानत हो सकती है? और सवाल ही नहीं है, काफी ऐसी बातें होती भी हैं कि थाने से आपको छोड़ दिया जाता है। तो क्या वह जमानत है? क्या है वह चीज, उसके बारे में है। क्या सीधे थाने से जमानत हो सकती है? तो आपको स्थिति बताऊंगा और उसके बारे में बताऊंगा।
क्या पुलिस खुद ही जमानत पर छोड़ सकती है? नहीं भैया, खुद पुलिस जमानत पर छोड़ नहीं सकती है। क्या मजिस्ट्रेट के बिना जमानत मिल सकती है? बिल्कुल नहीं, मजिस्ट्रेट के बिना जमानत मिल ही नहीं सकता है। अपवाद क्या है? कुछ चीजें अपवाद भी होती हैं, संसार में हर चीजें परफेक्ट नहीं है, तो कुछ चीजें अपवाद भी हैं। कभी कभी बहुत हल्के स्थिति में पुलिस सिर्फ चेतावनी देकर छोड़ देती है। आप सोच रहे होंगे कि जब मजिस्ट्रेट के बिना जमानत मिल नहीं सकती, पुलिस खुद जमानत दे नहीं सकती, तो छोड़ कैसे रही है? तो आपको हम बता दें 151 का FIR दर्ज ही नहीं हुआ है, इसलिए छोड़ देते हैं। या कोई भी धारा नहीं लिखी होती है तो इसलिए छोड़ देते हैं। कब छोड़ देते हैं, क्यों छोड़ देते हैं, उसके बारे में। कभी कभी बहुत हल्के स्थिति में, बहुत हल्का स्थिति कभी कभी हो जाता है ना, पुलिस सिर्फ चेतावनी देकर छोड़ देती है, लेकिन वो कानूनी जमानत नहीं मानी जाती। आपको समझ में आ गया होगा कि ये कानूनी जमानत इसीलिए नहीं मानी जाती क्योंकि कुछ लिखा पढ़ी नहीं होता है, बस वैसे ही चेतावनी देकर छोड़ा जाता है थाने से। क्या संभव होता है? आखिर इसमें संभव क्या हो सकता है? यदि कोई प्रभावशाली व्यक्ति हो या पुलिस को भरोसा है कि मामला बहुत हल्का है, तो कभी कभी थाने से ही शांति बनाओ जाओ कहकर छोड़ देते हैं, मगर यह कानूनी रूप से उचित नहीं है। देखा जाए तो कानून के हिसाब से ये नहीं है, ये व्यवहारिक जीवन में है, और व्यवहारिक जीवन भी बहुत जरूरी होता है, लेकिन कानूनी रूप से यह नहीं है। लेकिन यदि FIR दर्ज कर ली गई है तो फिर बिना मजिस्ट्रेट पेशी के जमानत नहीं मिलती। निष्कर्ष क्या निकलता है उसके बारे में हम आपको बता दें। ये सारी जितनी बातें हमने बताया उसके बारे में निष्कर्ष क्या निकलेगा। CRPC 151 में गिरफ्तारी के बाद जमानत या रिहाई तभी हो सकती है जब मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया हो। थाने से जमानत नहीं मिलती, सिर्फ अस्थायी रूप से छोड़ा जा सकता है चेतावनी देकर, वो भी जब किसी भी धारा को लगाया न गया हो, लिखा पढ़ी के तहत न किया गया हो, तब आपको अस्थायी रूप से छोड़ सकती है चेतावनी देकर थाने से। लेकिन अगर लिखा पढ़ी हो गया, हर चीज हो गया, यानी FIR हो गया, तो आपको जमानत कोर्ट से ही मिलेगा। कुछ पॉइंट हैं और कुछ शब्द हैं, उनको आप समझ लीजिए। शब्द 151 CRPC में चालान शब्द का मतलब, अब चालान वही बॉन्ड होता है, उसके बारे में आप जान लीजिए कि चालान वही बॉन्ड है। पुलिस नसीहत देकर छोड़ती है, पुलिस अब नसीहत देकर छोड़ती है। अब आप समझ गए होंगे कब छोड़ती है, जब कोई लिखा पढ़ी नहीं होता है तो नसीहत देकर छोड़ दिया जाता है। और कभी कभी ऐसा होता है हल्के फुल्के बातों में, या कभी कभी मुँह तोड़ी भी छोटे मोटे बात हो जाती हैं, इसलिए छोड़ दिया जाता है। पर्सनल मुचलका लेकर बयान लिखवाकर, अब एक शब्द आपके समझ में नहीं आएगा, मुचलका। कानूनी भाषा में मुचलका शब्द का प्रयोग होता है। मुचलका मतलब होता है बयान लिखवाकर, किसी कागज पर बयान लिखवाकर कि हाँ अब ये काम नहीं करूँगा, मुझे माफ़ कर दीजिए, अगर मैं करता हूँ तो अगली बार मुझे आप कानूनी तरीके से कुछ भी कर सकते हैं। बयान लिखवाकर छोड़ देते हैं, उसी को मुचलका बोलते हैं। या स्थानीय सिफारिश पर व्यक्ति को छोड़ दिया गया, ये भी होता है। कभी कभी होता है कि जब कभी कुछ लिखा पढ़ी नहीं हो गया हो तब स्थानीय सिफारिश पर छोड़ा जाता है, और हल्का फुल्का बातें हुई हो, अन्यथा बातें ना हुई हो। पुलिस की डिस्क्रिशनरी पावर है। FIR ना हो तो थाने से भी छोड़ा जा सकता है मजिस्ट्रेट के पहले, जो अभी इसके पहले हमने सारी बातें बताई थी। जब थाने से छोड़ा जाए तो क्या मामला रिकॉर्ड में हो गया? नहीं। अच्छा, कोई यह पूछे कि क्या थाने से अगर छोड़ दिया जाए तो क्या मामला रिकॉर्ड में चढ़ जाता है? तो आपको हम बता दें ये नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि चालान नहीं हुआ, और चालान का मतलब यही हुआ कि FIR दर्ज नहीं हुआ।
151 सीआरपीसी प्लस 107/116 का चालान। 151 के बारे में बता रहा हूं, अन्यथा अभिधारा के बारे में, अन्य धाराओं के बारे में नहीं बता रहा हूं। 6 महीने तक शांति बनाए रखने का बॉन्ड भरवाया जाता है। नाम पुलिस रिकॉर्ड में जुड़ जाता है। ये संक्षेप में कुछ पॉइंट के तहत हमने जितना भी हमने बताया था उसके बारे में बता दिया। जो पुलिस थाने से लिखवा कर किसी व्यक्ति को छोड़ती है, उसका मतलब कानूनी रूप से क्या है? एक प्रश्न उठता है कि उसका मतलब कानूनी रूप से क्या है? जो पुलिस थाने से लिखवा कर एप्लीकेशन के तौर पर या कुछ लिखवा कर जो छोड़ती है किसी व्यक्ति को, उसका मतलब कानूनी रूप में क्या है? ये एक अनौपचारिक इनफॉर्मल कानूनी प्रक्रिया होती है। कानूनी प्रक्रिया ही है लेकिन अनौपचारिक इनफॉर्मल है, जिसे आमतौर पर मुचलका या बॉन्ड ऑफ अंडरटेकिंग कहा जाता है। मुचलका क्या होता है? मुचलका एक लिखित वादा जिसमें व्यक्ति लिख कर देता है कि मैं आगे से शांति बनाए रखूंगा, झगड़ा या विवाद में शामिल नहीं होऊंगा, अगर दोबारा ऐसी हरकत की तो मैं जिम्मेदार रहूंगा। पुलिस यह मुचलका एफआईआर के बिना सिर्फ थाने स्तर पर ले सकती है ताकि मामला शांत हो जाए। उस लिखे गए पेपर में क्या होता है? जो मुचलका लिखा जाता है उस पेपर में क्या होता है? जब जिसे छोड़ा जाता है मुचलका लिखवाकर, उसमें लिखा क्या होता है? मुचलका में व्यक्ति का नाम, पता लिखा होता है, विवाद की घटना का संक्षेप में उल्लेख होता है, यह स्वीकार करना कि मैंने थोड़ी गलती की या आगे ऐसा नहीं करूंगा, भविष्य में झगड़ा न करने का वचन, गवाहों के हस्ताक्षर, कभी कभी गवाह के हस्ताक्षर, गवाह नहीं मिलते हैं तब भी छोड़ दिया जाता है, लेकिन कभी कभी गवाह अगर मिलते हैं तो उनके हस्ताक्षर भी लिए जाते हैं। नोट, ध्यान देने वाली बात है, यह कोर्ट का आदेश नहीं होता बल्कि पुलिस का प्रेशर या पुलिस का जो है पुलिस का प्रेशर समझ लीजिए या पुलिस का व्यवहार समझ लीजिए कि सुलह का तरीका है, सुलह का तरीका है। क्या इसका कोई कानूनी असर होता है? इसका क्या कानूनी असर होता है? जो मुचलका होता है, छोड़ दिया जाता है, क्या इसका कोई कानूनी असर होता है? तो आपको हम बता दें, स्थिति बताएं, एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, आप पर कोई आपराधिक केस नहीं। अगर एफआईआर दर्ज नहीं हुई है तो आप पर कोई आपराधिक केस नहीं हुआ है, थाने आप भले गए, भले मुचलका लिखा गया, सब कुछ हुआ, लेकिन अगर एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है तो आप पर कोई केस आपराधिक नहीं बना। नाम पुलिस रिकॉर्ड में जुड़ता है? बिल्कुल नहीं। एक ने ये भी सवाल उठता है कि नाम पुलिस रिकॉर्ड में जुड़ता है क्या मुचलका लिखकर छोड़ देने पर? नहीं भाई, मुचलका लिखकर छोड़ देने पर नाम पुलिस रिकॉर्ड में नहीं जुड़ता है जब तक एफआईआर या चालान ना हो। भविष्य में दोबारा झगड़ा हुआ तो, अगर भविष्य में आपका दोबारा झगड़ा होता है, मुचलका पर आप छूट गए थे उस समय, तब पिछली बार का मुचलका पुलिस पेश कर सकती है कि आपने पहले भी वादा तोड़ा था। इस तरीके से अब एक बात इंपॉर्टेंट वाली बात, अब अभी तक हम 151 धारा के तहत जितनी भी जानकारी होती थी उसको दिए। अब एक बात ध्यान देने वाली बात है, आपको हम बता दें एप्लीकेशन और एफआईआर में फर्क क्या होता है। लोग एप्लीकेशन और एफआईआर को एक ही समझ लेते हैं। एप्लीकेशन प्रार्थना पत्र हिंदी में जिसे कहते हैं, मतलब यह एक अनुरोध होता है, जैसे कि आप पुलिस से कह रहे हो भैया मेरे साथ ये घटना हुई है, कृपया जांच कीजिए, कार्रवाई कीजिए। इसमें आप पूरा विवरण लिखते हैं, घटना क्या थी, कब हुई, कौन लोग थे, ये सारी बातें लिखते हैं। लेकिन ये सिर्फ सूचना होती है, ये सिर्फ केवल क्या होती है? सूचना होती है। इससे कोई मुकदमा अपने आप दर्ज नहीं होता है, इससे अपने आप कोई मुकदमा दर्ज नहीं होता है। पुलिस चाहे तो जांच करे चाहे ना करे, जरूरी नहीं कि एफआईआर दर्ज हो। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि एप्लीकेशन को लोग एफआईआर समझ लेते हैं। एप्लीकेशन केवल एप्लीकेशन होता है, उस पर पुलिस का निर्णय होता है कि जांच करे या ना करे। वैसे जांच कर लेती है क्योंकि कब घटना, छोटी सी घटना बड़ी हो जाए, ये सारी बातें होती है, जांच होती है, लेकिन वो पुलिस के विचारों पर निर्णय करता है। जैसे
अच्छा एक बात, लेकिन ये सिर्फ सूचना होती है, इससे कोई मुकदमा अपने आप दर्ज नहीं होता। इसको हमने बता दिया, पुलिस चाहे तो जांच करे चाहे ना करे, जरूर नहीं कि एफआईआर दर्ज हो। चोरी हो गई तो एप्लीकेशन देकर बता सकते हैं। अगर चोरी हो गई तो एप्लीकेशन देकर बता सकते हैं। कोई धमकी दे रहा है तो एप्लीकेशन देकर बता सकते हैं। गाली दे रहा है तो बता सकते हैं। तो पहले एप्लीकेशन दे सकते हैं, पहले एप्लीकेशन दे सकते हैं। ठीक। एफआईआर, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। अभी तक हमने एप्लीकेशन के बारे में बताया, अब एफआईआर के बारे में थोड़ा सा बता रहा। कुछ लोग गलती कर बैठते हैं एफआईआर और एप्लीकेशन को एक ही समझने की, इसलिए बता रहा हूँ। मतलब यह एक कानूनी रिपोर्ट होती है जो पुलिस खुद दर्ज करती है। अब मामला दर्ज हो गया है, पुलिस इसकी जांच करेगी, चार्जशीट बनेगी। चार्जशीट मतलब धारा कौन सी लगी उसकी सारी सीट बनेगी, कोर्ट तक जा सकता है। इसके बाद केस नंबर बनता है, क्राइम नंबर बनता है, आरोपी को नोटिस भेजा जाता है, गिरफ्तारी भी हो सकती है, अदालत में चालान भेजा जाता है, अदालत से क्या होता है, चालान भेजा जाता है। एफआईआर मात्र गंभीर अपराधों, एफआईआर जो है मात्र गंभीर अपराधों कॉग्निजेबल ऑफेंस में दर्ज होती है, जैसे मारपीट हो गया, बलात्कार हो गया, चोरी हो गया, हत्या हो गया, धोखाधड़ी इत्यादि मामलों में एफआईआर दर्ज होती है। और अधिकतर मामलों में जल्दी ही पुलिस कार्यवाही करती है एफआईआर दर्ज करके। मुख्य अंतर एक लाइन में अगर हम बताएं कि एप्लीकेशन क्या होता है, एफआईआर क्या होता है, तो एप्लीकेशन सिर्फ सूचना है, पुलिस चाहे तो जांच करे, केस नहीं बनता है, कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं होती, आप खुद लिखते हैं एप्लीकेशन को, आप खुद लिखते हैं। एफआईआर की बात करें, मुकदमे की शुरुआत है, पुलिस को जांच करनी ही होती है। अगर एफआईआर लिख दिए, केस रजिस्टर होता है, आरोपी पर गिरफ्तारी होती है, जमानत संभव है, पुलिस खुद दर्ज करती है एफआईआर। तो दोस्तों आशा करते हैं यह जानकारी आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। अगर यह जानकारी आपको पसंद आ रहा है तो लाइक करिए। और दोस्तों किसी भी तरीके से यह कानूनी सलाह नहीं है, आप सभी लोग केवल यह ज्ञान के पर्पज से, जानकारी के पर्पज से, जनता जागरूकता के पर्पज से यह वीडियो बनाया गया है। आशा करते हैं कि आप सभी लोगों को पसंद आ रहा होगा। सपोर्ट करिए दोस्तों और चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद दोस्तों।